हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में अपनी टीओसी की सीरीज में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने पिछले ही टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज योर चॉम्स्की हायरार्की ऑफ ग्रामर। और यू कैन से ग्रामर क्लासिफिकेशंस क्या होता है अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की हायरार्की, और यू कैन से ग्रामर के टाइप्स क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन रूल्स। और स्टूडेंट्स एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ ग्रामर, चॉम्स्की हायरार्की ऑफ ग्रामर, या फिर बेसिकली आपके पास चॉम्स्की हायरार्की ग्रामर को क्लासिफाई कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली ग्रामर क्या होती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स, वैलिडिटी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। और इससे पिछली वीडियो जो थी स्टूडेंट्स उसमें हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली ग्रामर 4 टाइप की होती है अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की। उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, एक पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझा था। अब मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में कि हम नेक्स्ट वीडियो मतलब इस वीडियो में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रामर के जो टाइप्स होती है, 4 टाइप की ग्रामर होती है, उसको कैसे हम प्रोडक्शन रूल्स के बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं या कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, आज हम इस लेक्चर के थ्रू स्टूडेंट समझने वाले हैं। तो ध्यान रखना ग्रामर जो 4 टाइप की होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे आप लिखते हो उन ग्रामर्स को, उनका प्रोडक्शन रूल्स क्या होता है, वो सब कुछ एक एक करके चारों ग्रामर को हम एक्सप्लेन से समझने वाले हैं, एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहना। उससे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट जितने भी नए व्यूअर्स हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट जरूर करना, अपना फीडबैक जरूर देना, और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, दैट इज योर टाइप्स ऑफ ग्रामर, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 0 ग्रामर। स्टूडेंट देखिए बेसिकली टाइप 0 ग्रामर जो होती है पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टाइप 0 ग्रामर को अनरेस्ट्रिक्टेड ये सब कुछ डिटेल में समझ चुके हैं स्टूडेंट्स, फिर भी थोड़ा ब्रीफली बता रहा हूं कि टाइप 0 ग्रामर को अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, और इसको हम रिकर्सिवली इन्यूमरेबल ग्रामर भी बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर स्पेशली आपसे पूछा जाए कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर क्या होती है, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल ग्रामर क्या होती है, तो दोनों पता है आपको, दोनों क्या है, टाइप 0 ग्रामर है, राइट। दूसरा पॉइंट, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर या टाइप 0 ग्रामर जो होती है वो जनरेट करती है, ये भी हम समझ चुके हैं, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज को। ये रही आपकी, मैंने लिख दिया है यहां पर, ध्यान रखना। और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज जो होती है विच इज एक्सेप्टेड बाय व्हाट, द मोस्ट पावरफुल मशीन, दैट इज योर ट्यूरिंग मशीन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब ये तो हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके थे, तो अब जो एक्चुअल में मैं बताने वाला हूं वो है बेसिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है टाइप 0 ग्रामर का, और कैसे आप लिखते हो उसके प्रोडक्शन रूल्स को टाइप 0 ग्रामर के, ध्यान से समझना। देखिए स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी ग्रामर है जिसमें 4 टपल्स होते हैं, आपको पता ही है, VTPS, दैट इज योर नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल्स, प्रोडक्शन रूल एंड स्टार्ट सिंबल। ये आपको अच्छे से पता ही है, पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अब टाइप 0 ग्रामर क्या कहती है, उसका प्रोडक्शन रूल क्या कहता है स्टूडेंट, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल इफ, इसको समझना ध्यान से, अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से मेरे साथ बने रहना। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ प्रोडक्शन रूल, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इफ देयर इज अ प्रोडक्शन रूल फ्रॉम अल्फा टू बीटा, मतलब कोई भी प्रोडक्शन रूल है ग्रामर जी में, उसमें अगर अल्फा प्रोड्यूस कर रहा है बीटा को, एक प्रोडक्शन रूल है, तो उस प्रोडक्शन रूल में ध्यान रखना, उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन रूल में अल्फा शुड बी बिलोंग्स टू, मतलब क्या होना चाहिए अल्फा में, ध्यान रखना। इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझना स्टूडेंट्स ये क्या कैसे लिखा हुआ है हमने। बेसिकली जिनको रेगुलर एक्सप्रेशन अच्छे से आता है उनको समझ में आ भी गया होगा, और ऑलरेडी हम ग्रामर के पहले लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं ये तो, कि अल्फा जो होता है उसमें आपका एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल होना ही चाहिए। उसके अलावा आपका चाहे कुछ भी हो, टर्मिनल हो या जितने भी नॉन टर्मिनल हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, पर अल्फा में देयर शुड बी एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल, ये बात ध्यान रखना। और अब अल्फा का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन रूल की जब हम बात करते हैं, अल्फा प्रोड्यूस बीटा,
अल्फा का मतलब है एलएचएस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, जो प्रोड्यूस कर रहा है या जिसको आप रिप्लेस करोगे इस बीटा वैल्यू से, राइट, उसमें एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बीटा के लिए स्टूडेंट ध्यान रखना, कोई रूल नहीं होता। बीटा क्या होता है आपका, उसमें चाहे आपका नॉन टर्मिनल हो या फिर टर्मिनल हो, इसका मतलब है और, यूनियन, राइट, ये हम रेगुलर एक्सप्रेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहां इन दोनों में से कुछ भी जनरेट हो और स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब एप्सिलॉन भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द बीटा साइड। बीटा साइड मींस आर एच एस साइड। इफ अल्फा प्रोड्यूस बीटा, सो बीटा पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस इज द प्रोडक्शन रूल ऑफ व्हाट, ऑफ टाइप जीरो ग्रामर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी पहली ग्रामर की वीडियो देखी है, उसमें हमने इस ग्रामर के प्रोडक्शन को वैलिडिटी के साथ डिस्कस किया था। मैंने आपको बोला था कोई भी ग्रामर वैलिड कब होगी, जब वो इस रूल को फॉलो करेगी। तो ध्यान रखना, जब भी हम बात करते हैं नॉर्मल ग्रामर की, तो नॉर्मल ग्रामर या जो जनरल ग्रामर होती है, वो जनरल ग्रामर ही क्या होती है, टाइप जीरो ग्रामर होती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी ग्रामर हमें चेक नहीं करना भाई। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे सिर्फ इतना चेक करना है ग्रामर वैलिड है या नहीं। तो जब वैलिडिटी की बात करते हो तो जनरल ग्रामर की बात करते हो, तो जनरल ग्रामर क्या होती है, टाइप जीरो ग्रामर ही होती है। आपको इस रूल से समझ में आ रहा होगा और मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। इस पे देखो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बीटा साइड पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, अल्फा साइड पे भी सिर्फ एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन है कि भाई एक प्रोड्यूस करने के लिए, मैंने क्या बोलता, स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए हमें नॉन टर्मिनल तो चाहिए ही, तो एक नॉन टर्मिनल चाहिए ही चाहिए हमें, बाकी उसके अलावा कुछ भी हो। सिंपल, दिस इज योर टाइप जीरो ग्रामर। अब बताओ, इतने अच्छे से मैंने आपको रेगुलर एक्सप्रेशन समझा दिया, इसका स्टेटमेंट समझा दिया, प्रोडक्शन रूल समझा दिया, जो भी कह लो आप इसको। अब एग्जाम में आता है ये लिख के आ जाना टाइप जीरो में। चलो इसके साथ एक बोनस देता हूं आपको, एक एग्जांपल दे देता हूं साथ में, आओ। स्टूडेंट्स, एक ग्रामर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। वैसे मैंने दो प्रोडक्शन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये दो प्रोडक्शन है, एक है ये, एक है ये। मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, इसको यहां से हटा देना, फॉर एग्जांपल के लिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, राइट, तो वो एक ही बात है। तो इन दोनों प्रोडक्शंस, मैंने क्या बोला था, फॉर एनी अल्फा प्रोड्यूस बीटा, फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्शन को लो, इस प्रोडक्शन में नॉन टर्मिनल्स मतलब एलएचएस साइड पे, दिस इज योर एलएचएस, दिस इज योर आरएचएस, मतलब दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा। अल्फा में एक वी, हमें क्या देखना है, सिर्फ अल्फा में एक नॉन टर्मिनल देखना है, हर प्रोडक्शन वो होना चाहिए, दैट्स इट। सो अल्फा में एक नॉन टर्मिनल है, एक कैपिटल। नॉन टर्मिनल क्या होता है, अपर केस में सिंबल, सो अपर केस में सिंबल है, सो दिस इज योर वैलिड प्रोडक्शन। अल्फा में अगेन अल्फा प्रोड्यूस बीटा, अल्फा में हमारे पास नॉन टर्मिनल है, बिल्कुल है, सो दिस इज योर वैलिड प्रोडक्शन। ये तो इसी से मतलब यहां पर भी लिख सकता हूं इसको, तो अल्फा में तो या फिर एलएचएस में तो एक नॉन टर्मिनल है ही है। सो दिस इज योर वैलिड प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइप जीरो ग्रामर, और यू कैन से रिकर्सिवली इन्यूमरेबल ग्रामर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप जीरो ग्रामर क्या होती है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की ग्रामर पे। और स्टूडेंट ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आइडेंटिफिकेशन आता है, रूल आपको पता है, आप समझ सकते हो। अब एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, अब समझ सकते हो अच्छे से कि रिकर्सिवली इन्यूमरेबल ग्रामर या टाइप जीरो ग्रामर क्या होती है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि कौन सी टाइप जीरो ग्रामर है, राइट। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की ग्रामर पे, दैट इज योर टाइप वन ग्रामर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं अपनी टाइप वन ग्रामर को। स्टूडेंट देखिए, बहुत सिंपल है। वैसे तो पिछली वीडियो में मैं इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूं, बट फिर भी जो स्टूडेंट्स पहली बार सीधा इस वीडियो को देख रहे हैं, अगेन उनको यही कहूंगा, पहले ग्रामर के बेसिक्स को क्लियर करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, तब जाके ग्रामर के टाइप्स पे शिफ्ट होना है स्टूडेंट। बट फिर भी चलिए एक बार दोबारा समझाता हूं, ध्यान से समझना। स्टूडेंट देखिए, जो टाइप वन ग्रामर होती है, बेसिकली टाइप वन ग्रामर को हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर भी बोलते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के साथ साथ हम इसको लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर भी बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा क्यों बोलते हैं। और हम इसको नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग
ग्रामर भी बोलते हैं। तो एग्जाम में स्टूडेंट ध्यान रखना, टाइप 1 पूछा जाए, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव पूछा जाए, लेंथ इंक्रीजिंग पूछा जाए, नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पूछा जाए, इसमें से अगर कोई भी वर्ड्स, कोई भी नाम अगर आपको समझ में आए या दिखाई दे तो ध्यान रखना वो हम बात कर रहे हैं टाइप 1 ग्रामर की। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली टाइप 1 ग्रामर जो होती है वो जनरेट करती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को, राइट। ये यहां पर मैंने लिखा हुआ है। और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, जब हमने पिछली वीडियो में ग्रामर के चॉम्स्की हायरार्की को डिस्कस किया था तो हमने यहां पर ग्रामर लिखी थी, यहां पर लैंग्वेज लिखी थी, मैंने समझाया था ये पॉइंट भी। और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जो होती है स्टूडेंट वो एक्सेप्ट होती है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के थ्रू। ये पॉइंट भी ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, राइट। तो आई थिंक आपको स्टूडेंट्स ये तो जो थ्योरी पोर्शन है, राइट, जो की पॉइंट्स है वो तो समझ में आ गए होंगे इसके। अब आते हैं स्टूडेंट इसके प्रोडक्शन रूल्स पे, तो चलिए समझते हैं इसके रूल को स्टूडेंट। देखिए, और हाँ, ये मैंने एक ब्रीफ में लिखा हुआ है स्टूडेंट, ध्यान रखना। टाइप 1 ग्रामर जो होती है, मतलब कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर भी बोलते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को जनरेट करती है, विच इज एक्सेप्टेड बाय लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो यही बात को मैंने यहां पर आपको शॉर्ट में एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दिया है, सिंपल, ताकि आपको याद रहे। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना, इसको तो डेफिनेटली कर ही लेना, राइट। अब आते हैं इसके रूल पे स्टूडेंट। देखिए, बोर्ड पे मैंने एक्चुअली में 2 रूल लिखे हुए हैं। अब ये 2 क्यों लिखे हुए हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों का मतलब एक ही है। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट मैं समझाऊंगा तो डेफिनेटली कोशिश करूंगा कंफ्यूजिंग लगेगा नहीं। उसको इजी फॉर्म में हमने यहां पर लिख दिया, बट दोनों लैंग्वेज जो जनरेट करेगी वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज ही जनरेट करेगी, राइट। और दोनों की जो फॉर्म है या दोनों का जो मतलब है, दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, वो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, राइट। तो चलिए समझाता हूं स्टूडेंट, पहले इसको समझते हैं। फॉर एनी प्रोडक्शन when alpha produce beta, or for any production when alpha, for any production from alpha to beta, right। अब अगर स्टूडेंट्स हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि टाइप 0 ग्रामर में क्या होता है, हमने समझा कि टाइप 0 ग्रामर में अल्फा पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, उसको भी रटने की जरूरत नहीं है, वो भी मैंने समझाया। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, टाइप 1 ग्रामर में जो अल्फा हमारे पास टाइप 0 में होता है, सेम वही होता है कि LHS, दिस इज योर LHS मींस अल्फा साइड। अल्फा में एटलीस्ट एक हमें क्या चाहिए, नॉन टर्मिनल चाहिए, उसके अलावा आपके पास कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, सिंपल, राइट। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, लो मैंने ये लिख दिया अल्फा, अभी बीटा की बात करेंगे तब बीटा समझाऊंगा। तो अल्फा में हमें एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल चाहिए। अब इसके साथ चाहे मैं ए लिखूं चाहे बी लिखूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल होना ही चाहिए, सिंपल। दूसरा समझते हैं, when alpha, sorry, दूसरा चीज समझते हैं, दूसरा पॉइंट समझते हैं स्टूडेंट्स, when alpha produce beta, so beta should be, ये पॉइंट समझने वाला है स्टूडेंट, ध्यान रखना। टाइप 0 ग्रामर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, बट टाइप 1 ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो इसमें रेस्ट्रिक्शन जो लगती है वो बीटा साइड पे लगती है। और क्या लगती है, देखो, बीटा शुड बी नॉन टर्मिनल्स प्लस टर्मिनल्स का पॉजिटिव क्लोजर। व्हाट डज दैट मीन्स, दैट मीन्स स्टूडेंट्स, जब हमने टाइप 0 की, उससे कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि हम उससे ही रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। चॉम्स्की हायरार्की का जब पिछली वीडियो में हमने वो चार्ट समझा था, वो ग्राफ समझा था, वो डायग्राम समझा था, उसी के थ्रू मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा बेसिकली जो अनरेस्ट्रिक्टेड होती है टाइप 0 होती है, उस पर थोड़ा सा हम क्या लगाते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं टाइप 1 पे, और वो रेस्ट्रिक्शन जो लगता है वो बेसिकली बीटा साइड पे लगता है, राइट। अब देखिए इस बात का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव क्लोजर, पॉजिटिव क्लोजर क्या मतलब होता है कि एप्सिलॉन जनरेट नहीं होगा, सिंपल एज दैट। भाई टाइप 0 में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, एप्सिलॉन भी जनरेट हो सकता था, बट टाइप 1 ग्रामर में बीटा साइड मींस RHS साइड पे कोई भी एप्सिलॉन जनरेट नहीं होगा। देयर शुड बी एटलीस्ट अ नॉन टर्मिनल और टर्मिनल। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। सो इन टाइप 1 ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, अब मुझे बताइए, इज दिस अ वैलिड प्रोडक्शन स्टूडेंट्स? नो। व्हाई? बिकॉज ऑन LHS, दैट मींस ऑन अल्फा, दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल। अल्फा तो सही है, LHS तो सही है, बट ऑन RHS दिस इज योर एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की लेंथ क्या होती है, 0, और इसके अकॉर्डिंग आपकी जो बीटा है वो एप्सिलॉन जनरेट नहीं कर सकता।
अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ध्यान रखना ये पॉइंट भी, कि जो बीटा की लेंथ है, मींस जो आरएचएस की लेंथ है, वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए अल्फा की लेंथ के। अब दोबारा अगर इस पॉइंट पे आऊं, इससे भी रिलेट करूं, तो जो बीटा है, बीटा की लेंथ क्या है, दिस इज योर एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग की लेंथ होती है 0, सो इसकी लेंथ हो गई 0 और इसकी लेंथ कितनी है 3, सो 0 इज लेस देन 3। और यहां पर क्या बोला मैंने कि जो आरएचएस है, आरएचएस मतलब बीटा, दिस इज योर बीटा, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए अल्फा के, तो यहां पर तो लेस देन है, सो दिस इज योर इनवैलिड प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइप 1 ग्रामर, दैट इज योर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। आई होप स्टूडेंट ये रूल आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अब आते हैं इसके दूसरे फॉर्म पे या दूसरे रूल के रिप्रेजेंटेशन पे स्टूडेंट्स। इसको भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं आपके साथ, बस आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना स्टूडेंट्स। आई गारंटी आपके ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, दैट्स फॉर श्योर। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब ये जो दूसरी रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली टाइप 1 ग्रामर या फिर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर की, उसको समझते हैं। अगेन ध्यान से आपको समझा रहा हूं, एक पॉइंट ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इन दोनों ग्रामर की जो रिप्रेजेंटेशन है भले ही आपको अलग दिख रही होगी, बट अभी आपको समझाऊंगा इसी से रिलेट करके कि दोनों का मतलब एक ही है, बट आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स। देखिए इसको हमने अगर इससे कंपेयर करूं, क्या करा है हमने, देखो स्टूडेंट्स कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझो ऐसे, अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल समझाता हूं, ए है, एक सिंबल है, राइट। इस ए के फॉर एग्जाम्पल में लेफ्ट में कोई और सिंबल हो सकता है, सो लेफ्ट में मैंने मान लिया बी और राइट में मैंने मान लिया सी, किसी को कोई दिक्कत नहीं, राइट। यहां पर ये प्रोड्यूस कर रहा है आपका या फिर ये डिराइव कर रहा है आपका, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, दिस इज योर डेल्टा, ध्यान रखना किससे रिप्लेस कर रहे हैं, डेल्टा। इसके भी लेफ्ट में क्या है, अल्फा, मींस फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लो इसके एग्जांपल में मैंने सेम सिंबल रखे हुए अल्फा बीटा बी, और इसके राइट में क्या है, सी। सिर्फ आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक सिंबल जो होता है, अगर मैं इनपुट टेप की बात करूं, राइट, यहां पर समझाता हूं अगर मैं आपको, जब हमने लैंग्वेजेस की बात करी थी, लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कराई थी, क्या लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कराई थी हमने, लैंग्वेजेस एक्सेप्ट कराई थी मशीन को, राइट। जब हम पीडीए पढ़ते हैं या फिर जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, तो स्टूडेंट एक पर्टिकुलर सिंबल के लेफ्ट में दूसरा सिंबल हो सकता है, राइट में भी कोई दूसरा सिंबल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए सी, राइट। सो ऐसे ही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि एक नॉन टर्मिनल्स के, ध्यान रखना, ध्यान सुनना मेरी बात, एक नॉन टर्मिनल के लेफ्ट में कोई भी सिंबल हो सकता है, फॉर एग्जांपल के लिए बी, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया अल्फा से, राइट। अब ये इस नॉन टर्मिनल के लेफ्ट में है, तो इसको बोलते हैं हम लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। और इस नॉन टर्मिनल के जो राइट में है, मतलब इस ए के राइट में क्या, सी, सो दिस इज योर राइट कॉन्टेक्स्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, कहां गया ये रहा, ये दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन हम लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट और राइट कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में करते हैं, और वो कुछ भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल, अभी नॉन टर्मिनल क्यों बोल रहा हूं इसमें बताता हूं, एक पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल के लेफ्ट में क्या सिंबल है और राइट में क्या सिंबल है, सिर्फ वो रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है, राइट। सो इस नॉन टर्मिनल को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, डेल्टा से रिप्लेस कर रहे हैं, जिसका लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट और राइट कॉन्टेक्स्ट क्या है, सेम है, दैट इज योर अल्फा बीटा, सेम बोल रहा हूं, सेम इन द सेंस सिमिलर, ध्यान रखना, जिसके लेफ्ट और राइट को भी मैंने किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं अल्फा और बीटा से, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। सो ऐसे केस में हम फॉर एग्जांपल के लिए इस ए को रिप्लेस करेंगे डेल्टा से, मतलब इस ए को रिप्लेस कर रहे हैं हम यहां पर डेल्टा से, जिसका लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट राइट कॉन्टेक्स्ट क्या है, अल्फा बीटा, सिंपल, मतलब लेफ्ट और राइट वाली सिंबल, लेफ्ट और राइट वाले सिंबल उसके अल्फा और बीटा है, सिंपल एज दैट, राइट। अब ऐसे केस में ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो लेफ्ट वाला और जो राइट वाला सिंबल होगा, मतलब अल्फा और बीटा है, ध्यान रखना अल्फा बीटा की बात कर रहा हूं,
वो क्या होंगे आपके, कुछ भी हो सकते हैं, दैट इज योर नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स, राइट। अब इसको जरा इधर लेके आओ एक बार स्टूडेंट्स, इस बीच वाले नॉन टर्मिनल को आप मान लो इसके अकॉर्डिंग V, इस V के लेफ्ट में कुछ भी हो सकता है, इस V के राइट में कुछ भी हो सकता है। अरे बुद्धू, तो इसका मतलब यही तो हुआ, इस A के लेफ्ट में कुछ भी हो सकता है। ये देखो अल्फा, इसे आप अल्फा मान लो, इसके राइट में क्या है बीटा, इसे आप बीटा मान लो, इस V को आप A मान लो, तो इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, सिंपल। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ये था क्या आपका, ये क्या था आपका बेसिकली V। अब ये आपको समझ में आ गया, अल्फा बीटा क्या हो गया आपका, V और T का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब टर्मिनल नॉन टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट जो आपका A है, A क्या है आपका, ये जो A है ये आपका नॉन टर्मिनल ही होना चाहिए। ये देखो A बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल, एग्जैक्टली स्टूडेंट, रिप्लेस तो आप इसी A को कर रहे हो ना डेल्टा से। ये देखो इसके लेफ्ट और राइट तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ये समझने के लिए कि भाई हमें उस A को रिप्लेस करना है जिसके लेफ्ट में क्या है B और राइट में क्या है C। उस A को किससे रिप्लेस करना है, डेल्टा से रिप्लेस करना है, जिसके लेफ्ट और राइट में B है और C है, सिंपल, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस A इज योर V, मतलब नॉन टर्मिनल। ये देखो ये रहा A, समझ में आया, इसी से रिलेट करके भी समझा रहा हूं क्योंकि यही बताना चाहता हूं मैं इन द एंड आपको कि इन दोनों का मतलब अलग अलग नहीं है स्टूडेंट, राइट। आई थिंक आपको अब ए भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमने लेफ्ट वाला पोर्शन पूरा समझ लिया, हमें अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा इधर LHS का और RHS का दोनों समझ में आ गए कि भाई इधर कुछ भी हो सकता है, राइट। अब इसमें डेल्टा क्या होगा, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। डेल्टा जो होगा क्या होगा, V प्लस T का पॉजिटिव क्लोजर, और यही यहां पर लिखा हुआ है। देखो आप समझोगे अगर कि अल्फा प्रोड्यूस बीटा, तो बीटा क्या होगा, V प्लस T का पॉजिटिव क्लोजर, मतलब RHS साइड में जो A जो प्रोड्यूस कर रहा है डेल्टा को, वो एटलीस्ट एक ना एक या तो V हो या फिर T हो, मतलब उसका पॉजिटिव क्लोजर, सिंपल। एप्सिलॉन जनरेट नहीं कर सकता, सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इससे मैंने रिलेट भी करके बता दिया, एग्जाम्पल से आपको समझाने के लिए भी बता दिया, तो अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखना ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, बट इससे रिलेट करके जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ग्रामर भी यही कहना चाह रही है भाई कि ए के लेफ्ट और राइट में कोई भी सिंबल हो सकता है, बट अगर लेफ्ट और राइट में अल्फा बीटा है तो उस ए को हम रिप्लेस करेंगे डेल्टा से, सिंपल, राइट। सो जो लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट और राइट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं हम, यही होता है स्टूडेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। और अकॉर्डिंग टू दिस बीटा की लेंथ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा है, दैट्स व्हाई इट, सो बीटा की लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन द सेंस क्योंकि ज्यादा है। टाइप जीरो में तो बिल्कुल, टाइप जीरो में क्या था, बीटा कुछ भी हो सकता था, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, बट यहां पर देखा जाए तो बीटा की लेंथ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है अल्फा के, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर। आई होप स्टूडेंट्स आपको दोनों रूल्स, दोनों नाम और सारे पॉइंट जो मैंने समझाए एग्जांपल्स के साथ वो समझ में आ गए होंगे, राइट। अब स्टूडेंट्स एक और पॉइंट बताता हूं मैं आपको, देखो एक पॉइंट और बताता हूं आपको, ध्यान से समझना। अब स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना मेरे साथ। देखिए हमने अब अपने ही एक पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, बट समझना क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं वो चीज ध्यान रखना। जब भी हम बात करते हैं ग्रामर की, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए एक स्टार्ट सिंबल है एस, स्टार्ट सिंबल से हमने अपनी ग्रामर के प्रोडक्शन को स्टार्ट करा। अब हमने यहां पर बात की थी, यहां पर कि यहां पर ए कैन नॉट प्रोड्यूस एप्सिलॉन, मतलब जो आरएचएस की लेंथ है वो जीरो नहीं हो सकती, वो श्रिंक नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, नल नहीं हो सकती, राइट। मतलब आरएचएस की वैल्यू नल नहीं हो सकती,
ये हमने अभी यहां पर डिस्कस किया था कि आरएचएस में हम नल से रिप्लेस नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताइए, राइट, अगर नल से रिप्लेस नहीं करेंगे, अब अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसी लैंग्वेज आती है, भाई कोई ऐसी लैंग्वेज आती है जहां पर हमारे पास एप्सिलॉन जनरेट हो रहा है, ए बी और ए बी बी, राइट। सो कोई फॉर एग्जाम्पल, मेरा कहने का मतलब यह है कोई ऐसी लैंग्वेज आती है जहां पर एप्सिलॉन जनरेट हो रहा है, तो उस केस में हम कैसे जनरेट करेंगे भाई एप्सिलॉन को? अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रामर से अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू टाइप 1 डेफिनेशन, हम अगर एप्सिलॉन ही जनरेट नहीं कर पा रहे, तो अगर लैंग्वेज में एप्सिलॉन आती है, सो इन द एंड ग्रामर का काम क्या होता है? ग्रामर का काम होता है लैंग्वेज को जनरेट करना। सो एप्सिलॉन को कैसे जनरेट करोगे? तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये एक्सेप्शन है इस ग्रामर का, और एक्सेप्शन क्या है वो समझना मेरी बात को। अगर आपको किसी भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट के लिए एप्सिलॉन जनरेट करना है, तो वो एप्सिलॉन हमेशा जनरेट होगा स्टार्ट सिंबल से। भाई स्टार्ट सिंबल से एप्सिलॉन को जनरेट करो और जनरेट करके काम खत्म करो। उसके अलावा आप किसी और प्रोडक्शन से एप्सिलॉन जनरेट नहीं कर सकते, मतलब आप अब ये नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। Epsilon will be only generated by this particular start symbol. I hope स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 1 क्या बताया कि अगर मुझे किसी भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट के लिए, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, एप्सिलॉन जनरेट करना है, तो हम एप्सिलॉन हमेशा जनरेट करेंगे स्टार्ट सिंबल से। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 क्या है? हम ये जनरेट नहीं कर सकते स्टूडेंट, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट। मतलब दिस नॉन टर्मिनल कैन नॉट जनरेट एप्सिलॉन, क्योंकि यहां पर ए की लेंथ क्या है 1 और इसकी लेंथ क्या है 0, और बीटा की लेंथ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होनी चाहिए। सो दिस इज नॉट अलाउड, बट इफ we want to generate epsilon, so we will always generate it by the start symbol, that is your s. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, राइट। और वो स्टार्ट सिंबल आपकी उस ग्रामर का स्टार्ट सिंबल होना चाहिए स्टूडेंट्स। यहां पर मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि पहला प्रोडक्शन मेरा क्या है, ये है, तो मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपने स्टार्ट सिंबल को। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं अच्छे से। अब दूसरा पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, पहला पॉइंट क्या है कि स्टार्ट सिंबल से जनरेट करेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, दिस इज योर प्रोडक्शन नंबर 1। अगर मैं दूसरा प्रोडक्शन ऐसे लिखता हूं कि ए, फॉर एग्जाम्पल के लिए ए एस, सो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैंने एस से स्टार्ट सिंबल से एप्सिलॉन को जनरेट कर दिया है, तो एप्सिलॉन जनरेट करने के बाद ध्यान रखना स्टूडेंट, ये स्टार्ट सिंबल किसी भी और प्रोडक्शन के आर एच एस में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर स्टूडेंट्स, अगर मैं ये प्रोडक्शन लिखता हूं और यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस एस की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन है, तो अगर मैं यहां पर एस की जगह एप्सिलॉन पुट करता हूं, तो स्ट्रिंग क्या जनरेट हो गई आपकी, ए हो गई। तो जो बीटा की लेंथ है वो आपकी क्या हो गई, श्रिंक हो गई, कम हो गई। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट एसटी ग्रामर, वैल्यू जो है वो कम नहीं होनी चाहिए बीटा की। कम होने का मतलब श्रिंक नहीं होनी चाहिए। और यहां पर वैल्यू जो है रिड्यूस हो चुकी है, इसकी लेंथ थी 2, जैसे मैंने एप्सिलॉन पुट करा लेंथ हो गई 1। सो ये पॉइंट ध्यान रखना, 2 पॉइंट, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया, तो 2 पॉइंट बताइए स्टूडेंट, एक्सेप्शंस है, बट ध्यान रखना कॉन्टेक्स्ट एसटी ग्रामर के केस में कि अगर मुझे किसी लैंग्वेज के लिए एप्सिलॉन को जनरेट करना है तो हमेशा स्टार्ट सिंबल से करेंगे, और अगर मैंने स्टार्ट सिंबल से एप्सिलॉन को जनरेट कर दिया है, तो उस स्टार्ट सिंबल को हम किसी और प्रोडक्शन के आरएचएस में, राइट हैंड साइड में, बीटा के साइड में प्रोड्यूस नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये कॉन्टेक्स्ट एसटी ग्रामर के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई गारंटी स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देख लेना, कॉन्टेक्स्ट एसटी ग्रामर का कोई भी टॉपिक जितने अच्छे से हम आपको लेके चल रहे हैं, बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस मेहनत के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करना स्टूडेंट्स। बस इतना ही हम आपसे चाहते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही हम आगे और सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस लेके आने वाले हैं। आगे प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक ट्रेनिंग की तरह हम करेंगे उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, सब कुछ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। दैट्स आई गारंटी। जो स्टूडेंट्स मुझे ऑलरेडी जानते हैं उनको अच्छे से पता है कि प्रोग्रामिंग ही हमारा डोमेन है, राइट? तो प्रोग्रामिंग को भी हम लेके आएंगे, बहुत जल्दी लेके आएंगे, बट उससे पहले आपका प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखना है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने टाइप 3 मतलब ग्रामर के टाइप 3, बट नाम क्या है? टाइप 2। मतलब अगर मैं बताऊं आपको, जो हमने हिरार्की समझा था टाइप 0, 1, 2 ग्रामर को डिस्कस करेंगे, जो आपकी तीसरी ग्रामर है। सो अब हम डिस्कस करते हैं अपनी टाइप 2 ग्रामर को। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट से समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब समझते हैं फटाफट से अपनी टाइप 2 ग्रामर को। स्टूडेंट देखिए, बेसिकली जब हम बात करते हैं ग्रामर की कॉम्प्लेक्सिटी की, मैंने आपको बोला था जो बेसिकली आपकी अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तभी बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को जनरेट करती है और उसके लिए बहुत पावरफुल मशीन चाहिए होती है, जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होती है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, अगेन थोड़ी सी उससे कम होती है, बट वो भी कॉम्प्लेक्स होती है, तभी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को जनरेट करती है और उसके लिए भी पावरफुल मशीन चाहिए होती है, दैट इज योर लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। अब जैसे जैसे नीचे आए हम अपने हिरार्की में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। जब कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा देते हैं हम, यही हमने डिस्कस किया था। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था टाइप 0, 1, 2, 3। अगर मैं टाइप 0 से 1 टाइप 0 ग्रामर से टाइप 3 की तरफ आऊं, जो मैंने एक हिरार्की आपको बनाया था, नॉम चॉम्स्की का हिरार्की बताया था, जो कॉम्प्लेक्स, जो बेसिकली आपकी रेस्ट्रिक्शंस होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है। ध्यान रखना, रेस्ट्रिक्शंस इंक्रीज्ड। अब जितनी ज्यादा आप रेस्ट्रिक्शन लगाते जाओगे, लैंग्वेज की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो उतनी आसान होती चली जाएगी, राइट? सो अगर रेस्ट्रिक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज्ड। किसकी? लैंग्वेज की। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी का, राइट? सो ये पॉइंट भी हमने स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी तक हमने टाइप 0 ग्रामर पढ़ लिया है, टाइप 1 पढ़ लिया है, दोनों आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगी होगी क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं होती। अब आते हैं बेसिकली अपनी टाइप 2 ग्रामर पे, दैट इज योर थर्ड ग्रामर स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कंपैरिजन टू टाइप 0, 1 जो होती है, रेस्ट्रिक्शंस इस पे लगी होती है, बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगी होती है, बहुत इन द सेंस उनसे ज्यादा लगी होती है। क्या लगी होती है फटाफट से समझते हैं, उससे पहले समझते हैं कि टाइप 2 ग्रामर होती क्या है। देखिए, टाइप 2 ग्रामर जो होती है स्टूडेंट, बेसिकली इसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी बोलते हैं। इसको हम क्यों कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बोलते हैं अभी वो भी बताऊंगा, बट अभी इतना ध्यान रखना। और इट जनरेट, जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है वो जनरेट करती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को, विच इज एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा। सिंपल एज दैट। ये तीनों पॉइंट्स ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मेन जो हम डिस्कस करना है इस वीडियो में स्टूडेंट्स, वो है इनके प्रोडक्शन रूल्स। सो फॉर, अब फटाफट से डिस्कस करते हैं टाइप 2 का प्रोडक्शन रूल। फॉर एनी ग्रामर जी, for example, if there is a production from alpha to beta or if alpha produce beta, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, टाइप 0 में क्या होता है? अल्फा में छोटा सा रेस्ट्रिक्शन होता है कि अल्फा में एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए। ध्यान रखना, एक याद करने का तरीका बता रहा हूं, यही समझाता हूं। टाइप 0 में अल्फा में रेस्ट्रिक्शन लगाया कि अल्फा में एटलीस्ट एक वी होना चाहिए। टाइप 1 में हमने बीटा पे रेस्ट्रिक्शन लगाया कि बीटा में एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट स्टार सिंबल, और बीटा की लेंथ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होनी चाहिए। टाइप 2 में हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगेन अल्फा पे, राइट? बीटा पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल के लिए आप समझाता हूं, फॉर अ प्रोडक्शन अल्फा टू बीटा, द अल्फा शुड बी, अल्फा में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए। यही हम बात कर रहे थे किसमें? टाइप 0 में भी हमने यही बात करी, टाइप 1 में भी हमने यही बात करी कि भाई अल्फा में एक वीएन होना चाहिए, बट कंडीशन ध्यान रखना, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है हमने कि जो एक वी होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। मतलब क्या है कि अल्फा के, मतलब जो एलएचएस साइड में आपके प्रोडक्शन में एक ही सिंबल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? वी होना चाहिए। मींस नॉन टर्मिनल होना चाहिए, अपर केस में सिंबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अल्फा में
ये होना चाहिए। बीटा की अभी बात करेंगे तब समझाऊंगा। अल्फा में अब ये नहीं हो सकता, अल्फा में अब ये दो सिंबल नहीं हो सकते, अल्फा में अब टर्मिनल नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही सिंबल चलेगा। वो क्या चलेगा? नॉन टर्मिनल चलेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, बीटा में क्या होना चाहिए भाई? बीटा में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो मैं आपको अभी जस्ट बता चुका हूं कि जो टाइप 2 ग्रामर होती है उसमें रेस्ट्रिक्शन लगता है अल्फा के ऊपर। अल्फा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि अल्फा में क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन होगा। अल्फा में क्या होगा? एक ही वी होगा, एक ही नॉन टर्मिनल होगा, और वो मैं आपको बता चुका हूं। सो रेस्ट्रिक्शन अल्फा पे लग गया है। बीटा पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। बीटा में कुछ भी हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है, सिंपल। बीटा में आपका क्या नल जनरेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये लो, सिंपल। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना, इसको अगर मैं अगेन इसको भी फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊं, सो टाइप 2 ग्रामर को हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बोलते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जनरेट करती है, एंड विच इज एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि टाइप 2 ग्रामर क्या होती है और उसका प्रोडक्शन रूल्स क्या होता है। एक एग्जांपल के थ्रू भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब चलते हैं अपने लास्ट ग्रामर, दैट इज योर टाइप 3 ग्रामर, विच इज योर रेगुलर ग्रामर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब समझते हैं अपनी लास्ट टाइप ऑफ ग्रामर को, दैट इज टाइप 3 ग्रामर। स्टूडेंट देखिए, बेसिकली जो टाइप 3 ग्रामर होती है, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊं, तो टाइप 3 ग्रामर को हम रेगुलर ग्रामर बोलते हैं। राइट, ये पॉइंट ध्यान रखना। रेगुलर ग्रामर जो होती है जनरेट करती है रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करती है, विच इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। राइट, अगर स्टूडेंट्स इसको भी मैं फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाऊं, रेगुलर ग्रामर जो होती है जनरेट करती है रेगुलर लैंग्वेज को, और रेगुलर लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। और स्टूडेंट्स ये दोनों पोर्शन तो आपको बहुत अच्छे से आता ही है, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में इस टीओसी की लेक्चर सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमें समझना है वो है बेसिकली कि रेगुलर ग्रामर क्या होती है, जिसको हम टाइप 3 ग्रामर या टाइप 3 ग्रामर को रेगुलर ग्रामर भी बोलते हैं। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। अब इसका प्रोडक्शन रूल समझते हैं फटाफट से। तो फटाफट से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपना फोकस बोर्ड पे मेरे साथ बनाए रखना। स्टूडेंट देखिए, ध्यान रखना, जब भी हम बात करते हैं रेगुलर ग्रामर की, रेगुलर ग्रामर आपकी दो टाइप की होती है। राइट, मतलब दो टाइप क्या होते हैं वो? एक होता है लेफ्ट लीनियर ग्रामर और एक होता है राइट लीनियर ग्रामर। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। रेगुलर ग्रामर दो टाइप की होती है, लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले अब समझते हैं लेफ्ट लीनियर ग्रामर क्या होता है। स्टूडेंट्स एग्जांपल भी बताऊंगा, पर पहले रूल को समझना, प्रोडक्शन रूल को समझना। फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, फॉर एनी प्रोडक्शन, अगर आपके पास LHS में, दिस इज योर LHS, दिस इज योर RHS। LHS में आपके पास एक नॉन टर्मिनल है और वो प्रोड्यूस कर रहा है कुछ इस टाइप का फॉर्मेट। अब ये क्या है स्टूडेंट्स? सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है। जब भी हम बात करेंगे स्टूडेंट ध्यान रखना लेफ्ट लीनियर ग्रामर की, उसमें क्या होगा? ये होती है आपकी टाइप 3 ग्रामर। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, इससे पहले हम टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 डिस्कस कर चुके हैं। टाइप 0 इनको दोबारा से ब्रीफ में बता रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स इसी से रिलेट करूंगा एक पॉइंट। टाइप 0 में हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं अल्फा के ऊपर, छोटा सा रेस्ट्रिक्शन की एक नॉन टर्मिनल आपका एटलीस्ट होना चाहिए आपके LHS में। टाइप 1 में हम लगाते हैं बीटा के ऊपर, जो क्या लगाते हैं कि बीटा की लेंथ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। राइट, और टाइप 2 में फिर हम लगाते हैं अल्फा के ऊपर, क्या लगाते हैं कि अल्फा की लेंथ आपकी एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। राइट, अब अगेन हम जो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं स्टूडेंट्स, वो लगाते हैं किसकी तरफ? पहले अल्फा बीटा फिर अल्फा। अब आप ये समझते हो, टाइप समझ सकते हो कि टाइप 3 में हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं बेसिकली RHS मतलब बीटा पे। और वो क्या रेस्ट्रिक्शन लगता है स्टूडेंट? ध्यान से समझना, दिस इज योर अल्फा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिलेट करूं, दिस इज योर अल्फा प्रोड्यूस बीटा, सो दिस इज योर LHS। यहां पर मैंने क्या करा? अल्फा में, ध्यान रखना, दिस इज योर अल्फा।
अल्फा और बीटा आरएचएस में, इसका मतलब क्या है कि दिस इज योर आर एलएचएस, दिस इज योर आरएचएस। लेफ्ट लीनियर ग्रामर या फिर राइट लीनियर ग्रामर दोनों क्या बोलती है स्टूडेंट, ध्यान रखना, चाहे एलएचएस हो चाहे आरएचएस हो, सबसे पहला पॉइंट, दोनों में जो नॉन टर्मिनल्स है वो आपके एग्जैक्टली कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि अगर एलएचएस में, अगर कोई एलएचएस में आपके एग्जैक्टली एक ही नॉन टर्मिनल होगा, राइट, और आरएचएस में भी एक ही नॉन टर्मिनल होगा। अगर मैं देखूं हम नॉन टर्मिनल को रिप्रेजेंट करते हैं आपके अपर केस से, तो आप इस ग्रामर के प्रोडक्शन को देखना, अल्फा मतलब एलएचएस में एक ही नॉन टर्मिनल है और आरएचएस में एक ही नॉन टर्मिनल है, दैट इज योर कैपिटल पी। और यही ये यहां पर कह रहा है कि ए और बी जो है दोनों के दोनों क्या नॉन टर्मिनल है, दैट इज योर अपर केस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहां पर ए और बी से, इसलिए हमने इसको यहां पर अपर केस से लिखा है, राइट। सो दीज आर नॉन टर्मिनल्स। और इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको अभी हिंदी में समझाया, बहुत ही शुद्ध हिंदी में समझाया, कि ए की लेंथ बी की लेंथ एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए। मतलब एलएचएस में मैंने ए लिखा हुआ है, आरएचएस में ए की नॉन टर्मिनल यूज कर रखा है। देखो स्टूडेंट्स, इस ग्रामर के प्रोडक्शन से आप समझ सकते हो कि मैंने एलएचएस मतलब अल्फा साइड पे भी ए की प्रोडक्शन यूज किया, सॉरी ए की नॉन टर्मिनल यूज किया, और आरएचएस साइड पे भी ए की नॉन टर्मिनल यूज किया है। और यही आपकी रेगुलर ग्रामर बोलती है, राइट, कि आपके जब भी हम बात करते हैं रेगुलर ग्रामर की, तो उसमें अगर अल्फा प्रोड्यूस करता है बीटा को, सिंपल शब्दों में अगर बताऊं, अगर अल्फा प्रोड्यूस करता है बीटा को, सो अल्फा में आपका एग्जैक्टली एक ही नॉन टर्मिनल होगा और बीटा में भी एक ही नॉन टर्मिनल होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, सिंपल। और इसका रिप्रेजेंटेशन ये रहा, राइट। और इस बात जो मैंने बोली है उसका मतलब ये रहा कि अल्फा बीटा की लेंथ जो है वो नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए, जिसकी लेंथ 1 होगी, एग्जैक्टली 1, राइट। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, अब बीटा, अल्फा में तो सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल होगा, ये हमने कहां पढ़ा था, टाइप 2 में भी पढ़ा था। टाइप 3 में भी सेम पॉइंट है कि अल्फा में एक ही बी होगा, एक ही नॉन टर्मिनल होगा, राइट। बट ऑन द साइड ऑफ बीटा, ये स्मॉल ए ये क्या है, टर्मिनल्स। मतलब जो ए है दैट इज योर टर्मिनल्स, मतलब टर्मिनल्स कितने मर्जी हो सकते हैं। अब अगर इसको भी समझाऊं, ध्यान से समझना, इसी फॉर्म में कि अल्फा मींस एलएचएस में एग्जैक्टली एक ही नॉन टर्मिनल होगा, कोई टर्मिनल इसके अलावा कोई और नॉन टर्मिनल नहीं होगा, सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल होगा। बट बीटा साइड पे आपके एक ही नॉन टर्मिनल होगा, बट इसका मतलब क्या है, टर्मिनल्स, इसका मतलब क्या है, टर्मिनल्स मतलब ए क्या है आपका, टर्मिनल्स है, तो टर्मिनल्स आपके स्टार लगाओ, एक क्लीन स्टार, मतलब जितने मर्जी हो सकते हैं, मतलब इसके साथ टर्मिनल्स आपके जितने मर्जी हो सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्यों हम इसको लेफ्ट लीनियर और इसको राइट लीनियर बोलते हैं, आप देखोगे स्टूडेंट्स दोनों ग्रामर का फॉर्मेट जो है सेम है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है, जब हम बात करते हैं लेफ्ट लीनियर ग्रामर की, तो अगर लेफ्ट लीनियर ग्रामर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, लेफ्ट लीनियर के राइट हैंड साइड पे, क्योंकि प्रोड्यूस हम किससे रिप्लेस करते हैं, आरएचएस वाली वैल्यू से रिप्लेस करते हैं, तो आरएचएस में जो नॉन टर्मिनल होगा वो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा। सो दिस इज योर एक्सट्रीम लेफ्ट। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, लेफ्ट लीनियर ग्रामर का मतलब है आरएचएस साइड पे भी एक ही नॉन टर्मिनल होगा, बट जो वो एक ही नॉन टर्मिनल होगा वो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा। दिस इज वाई दैट इज कॉल्ड लेफ्ट लीनियर ग्रामर। और राइट लीनियर ग्रामर बिल्कुल सेम होती है, जो लेफ्ट लीनियर होती है, सारे वही पॉइंट्स होते हैं, बट एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो यही डिफरेंस होता है कि राइट लीनियर ग्रामर में इफ अल्फा प्रोड्यूस बीटा, सो बीटा की साइड पे जो एक ही नॉन टर्मिनल होगा, ये जो हम एक ही नॉन टर्मिनल की बात कर रहे हैं, वो आपका राइट लीनियर है, तो एक्सट्रीम राइट में होगा। सो दिस इज वाई इट इज कॉल्ड राइट लीनियर ग्रामर। एक्सट्रीम राइट में है, एक्सट्रीम राइट, राइट स्टूडेंट्स। आई होप, और बाकी देखोगे आप बिल्कुल बाकी के की पॉइंट्स बिल्कुल सेम है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट लीनियर ग्रामर और राइट लीनियर ग्रामर क्या होती है। अब इन दोनों को अगर एग्जांपल से समझाऊं, देखना मेरे साथ बने रहना वीडियो में। देखो स्टूडेंट्स, अब हमने बात कर ली भाई लेफ्ट लीनियर राइट लीनियर की। फॉर एग्जांपल के लिए
यहीं पढ़ लेते हैं। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये एक मैंने प्रोडक्शन लिखा है। अकॉर्डिंग टू टाइप 3 रेगुलर ग्रामर शुड बी आइदर लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर। मतलब इसका मतलब क्या था, जस्ट अभी समझाया। अब उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए, क्या ये वैलिड रेगुलर ग्रामर, मतलब वैलिड रेगुलर ग्रामर है या नहीं है? स्टूडेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है? हमने एक्चुअली रेगुलर ग्रामर की डेफिनेशन होती है या तो वो लेफ्ट लीनियर होगी या राइट लीनियर होगी। अकॉर्डिंग टू लेफ्ट लीनियर सबसे पहले देखने हमें नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल्स एलएचएस में एक है, चलो ये सेटिस्फाई कर रहा है। आरएचएस में एक नॉन टर्मिनल है, बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और आरएचएस में, एलएचएस में क्या उस नॉन टर्मिनल का कुछ और है भाई? अब एलएचएस में एक नॉन टर्मिनल है, आरएचएस में एक नॉन टर्मिनल है। अब ए मतलब आरएचएस में हमारे पास टर्मिनल जितने मर्जी हो सकते, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आरएचएस में नॉन टर्मिनल होगा वो या तो लेफ्ट लीनियर होगा या फिर राइट लीनियर होगा। और यहां पर नॉन टर्मिनल कहां पे है? आपकी मिड पोजीशन में है, ना वो इधर है ना वो इधर है। सो दिस इज नॉट योर वैलिड रेगुलर ग्रामर प्रोडक्शन। आई होप स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट लीनियर, राइट लीनियर ग्रामर या रेगुलर ग्रामर क्या होती है। अब अगर एक और एग्जाम्पल लू, फॉर एग्जाम्पल के लिए दिस, इज दिस योर वैलिड प्रोडक्शन और अकॉर्डिंग टू योर रेगुलर ग्रामर? यस स्टूडेंट्स, क्योंकि एलएचएस में एक नॉन टर्मिनल है, सेटिस्फाइड। आरएचएस में एक नॉन टर्मिनल है, सेटिस्फाइड। और वो जो नॉन टर्मिनल है वो एक्सट्रीम राइट में है। दिस इज योर एक्सट्रीम राइट और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड राइट लीनियर ग्रामर। सिंपल। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका छोटा सा एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, चलो फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं। देखो देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल के लिए दिस इज योर प्रोडक्शन 1, दिस इज योर प्रोडक्शन 2 और इसमें मैंने दो प्रोडक्शन लिखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मर्ज करके लिखा हुआ, उसमें कोई इशू नहीं है। अब अगर मैं देखूं, पहले देखते हैं क्या ये रेगुलर ग्रामर है या नहीं। स्टूडेंट देखो, एलएचएस में एक नॉन टर्मिनल है, अकॉर्डिंग टू अल्फा प्रोड्यूस बीटा। अल्फा की लेंथ एक ही नॉन टर्मिनल होनी चाहिए, बीटा में भी एक ही नॉन टर्मिनल होनी चाहिए। चलो एक ही नॉन टर्मिनल है, एक ही नॉन टर्मिनल है और ये एक्सट्रीम राइट में है, राइट लीनियर ग्रामर हो गई। यहां पर भी एक नॉन टर्मिनल है, स्मॉल कैपिटल बी। भाई आरएचएस में तो कितने मर्जी टर्मिनल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट जो नॉन टर्मिनल है वो एक्सट्रीम राइट में बिल्कुल सही है। सो अकॉर्डिंग टू द रेगुलर ग्रामर डेफिनेशन और उसके प्रोडक्शन रूल्स के बेस पे, उसके रूल्स के बेस पे, उसकी रिप्रेजेंटेशन के बेस पे आपका जो ये ग्रामर है बिल्कुल रेगुलर ग्रामर है, नो डाउट, राइट? सो दिस इज योर रेगुलर ग्रामर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, आइडेंटिफाई करना भी आ गया होगा, कौन सी वैलिड रेगुलर ग्रामर होगी, कौन सी इनवैलिड होगी, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट चलो एक और चीज बता देता हूं, इस रेगुलर ग्रामर से हमने कहा रेगुलर लैंग्वेज जनरेट होती है। वैसे तो स्टार्टिंग की एक दो वीडियो में मैं डेरिवेशन ट्री बनाना बता चुका हूं, डेरिवेशंस कैसे करते हैं थोड़ा बहुत ब्रीफ में बता चुका हूं, एक बार दोबारा ब्रीफ में बता देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है, अगर हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रेगुलर ग्रामर किस टाइप की लैंग्वेज को जनरेट कर रही है, तो वो एक बार समझाता हूं आपको डेरिवेशन के थ्रू। स्टूडेंट देखिए, सबसे स्टार्ट सिंबल, हम डेरिवेशन हमेशा स्टार्ट करते हैं किसी भी ग्रामर का स्टार्ट सिंबल से, तो दिस इज योर स्टार्ट सिंबल। ये जो स्टार्ट सिंबल है इसको आप रिप्लेस कर रहे हो किससे? स्मॉल ए और कैपिटल ए से। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। अब अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस आप ये समझ सकते हो, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं, राइट? जैसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा में जब हम डिजाइन करते थे डीएफए को, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए डिजाइन करते थे, वही प्रोसेस थी। यहां पर भी हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए डिजाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट देखिए, कैपिटल ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं बीएस और बी से। अगर मैं स्मॉल बी, दिस इज योर स्मॉल बी, मतलब टर्मिनल है। टर्मिनल क्या करता है? टर्मिनेट करता है, स्ट्रिंग जनरेट करता है, राइट? सो इस ए को अगर मैं किससे जनरेट कर दूं? बी से जनरेट कर दूं, किसी को कोई दिक्कत? तो स्ट्रिंग क्या जनरेट हो गई आपकी? ए बी। यहां पर लिख लेता हूं ए बी। इज इट करेक्ट? सिर्फ समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं, राइट? आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि ये रेगुलर ग्रामर है या नहीं, क्योंकि अगर ये रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट कर रही है तो ये रेगुलर ग्रामर है, सिंपल। और हम कैसे करेंगे? इसके थ्रू स्ट्रिंग्स को जनरेट कर लेंगे, डेरिवेशंस कर लेंगे स्ट्रिंग्स का, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये रेगुलर ग्रामर है या नहीं। भाई ये रेगुलर ग्रामर अगर उन स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रही है जो रेगुलर लैंग्वेज को फॉर्म करती है, क्रिएट करती है, बनाती है, रेगुलर लैंग्वेज के अंडर आती है, तो वो रेगुलर लैंग्वेज है, सिंपल सी बात है। देखो स्टूडेंट्स आगे, अब इस ए को मैं अगर रिप्लेस कर दूं, यहां पर मैंने बी से कर दिया, एक स्ट्रिंग जनरेट हो गई ये भी। अब इस ए को मैं बी एस से भी रिप्लेस कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए एस से ए रिप्लेस करा,
फिर ए आया, अब इस ए से मैंने क्या जनरेट करा, बी और फिर एस। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? यस और नो? बी एस से रिप्लेस कर दिया ए को। अब इस एस को अगेन हम रिकर्शन कर सकते हैं, एस से क्या आएगा, इस एस को तो हमें रिप्लेस ही करना पड़ेगा किससे भाई, ए और कैपिटल ए से। अब इस ए को भाई स्ट्रिंग टर्मिनेट, मैंने यही बोला था स्टार्टिंग में, समझाया था कि अब अगर मैं इस ए की जगह वैल्यू पुट करता जाऊं तो जो नॉन टर्मिनल्स है वो तो जनरेटर है, वो तो रिकर्शन में जनरेट करता जाएगा। तो उस नॉन टर्मिनल को अगर मुझे टर्मिनेट करना है, स्ट्रिंग्स निकालनी है, तो मुझे उसके लिए यूज करना पड़ेगा क्या, टर्मिनल्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्मिनल बिकॉज इट टर्मिनेट द स्ट्रिंग, और इट इज नॉन टर्मिनल बिकॉज इट प्रोड्यूस द स्ट्रिंग। डिफरेंस समझ में आया? यही मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में अपनी बता दिया है ग्रामर की। चलो अब इसको टर्मिनेट कर देते हैं, कैपिटल ए की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूं बी। अब देखो क्या स्ट्रिंग जनरेट हुई, ए बी ए बी ए बी ए बी, और पहले क्या जनरेट हुई थी, ए बी। अब अगर स्टूडेंट्स आप समझोगे इस ग्रामर के थ्रू किस टाइप की स्ट्रिंग जनरेट हुई, पहले जनरेट हुआ ए बी, फिर जनरेट हुआ ए बी ए बी। अब अगर आप वैल्यू पुट करते जाओगे, अगला डेरिवेशन ट्री भी जनरेट करके देखोगे, आगे भी डेरिवेशन ट्री जनरेट करके देखोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी, मतलब ए बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, दैट इज ए बी ए बी ए बी। तो लैंग्वेज किस टाइप की जनरेट हो रही है स्टूडेंट्स, ए बी का व्हाट, ए बी का पॉजिटिव क्लोजर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले ए बी जनरेट हुआ, फिर ए बी जनरेट होता जाएगा जैसे आप इसके आगे वैल्यू पुट करते चले जाओगे। और ए बी का पॉजिटिव क्लोजर भाई, ए बी मतलब अगर आपको इस ए बी पॉजिटिव क्लोजर के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो आप बना सकते हो, बिकॉज दिस इज योर रेगुलर लैंग्वेज एज यू नो इट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वाला एग्जांपल जो है मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि भाई हमने ग्रामर का डिस्कशन कर लिया, चारों टाइप की ग्रामर पढ़ ली स्टार्टिंग की वीडियो में। बल्कि अगर मैं बात करूं, जब हमने ग्रामर का डिस्कशन स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको ग्रामर का डेरिवेशंस बताया था कि डेरिवेशन बनाते हो, डेरिवेशन ट्री बनाते हैं जिसको हम सिंटैक्स ट्री, पास्ट ट्री भी बोलते हैं। और उसमें मैंने आपको डिजाइन करके भी बताया था, डेरिवेशंस बताया भी था कि कैसे कर, मतलब ब्रीफ में बताया था, राइट, लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन के लिए। यहां पर मैंने दोबारा इसलिए डिस्कस कर लिया कि भाई हमने ग्रामर की बात कर ली, बट उस ग्रामर से हम लैंग्वेज जनरेट करते हैं ये हम हर बात में डिस्कस कर रहे हैं। बट भाई वो लैंग्वेज होती कैसे जनरेट है, ऐसे होती है सिंपल। आपको उस ग्रामर से स्ट्रिंग्स आपने जनरेट करके देखी, स्ट्रिंग से आपको आइडिया लग गया कि भाई लैंग्वेज किस टाइप की है, सिंपल एज दैट। और जो हम पॉइंट बोला हमने कि रेगुलर ग्रामर रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करती है, वो हमने प्रूफ कर दिया, रेगुलर ग्रामर रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करती है, और रेगुलर लैंग्वेज विच इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हो, डीएफए भी बना सकते हो, एनएफए भी बना सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, बट यकीन मानिए स्टूडेंट्स ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, चाहे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम नेट या गेट की बात करूं, या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करूं, कॉलेज एग्जाम्स की बात करूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से आते हैं, इसी टॉपिक में से आते हैं। क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे बाद में या तीसरी चौथी पांचवी यूनिट में डिस्कस किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज। इस वजह से इसको सबसे कम डिस्कस किया जाता है, और बच्चों को डिफिकल्ट भी ये इसलिए लगता है क्योंकि इसमें कुछ रूल्स होते हैं, एक्सियोम्स होते हैं, जो मैंने प्रोडक्शन रूल समझाए, वो रूल्स ही बच्चों को समझ नहीं आते। और स्टूडेंट्स अगेन मैं हमेशा से बोलता हूं, एजुकेशन या पढ़ाई जो होती है डिफिकल्ट नहीं होती, सिर्फ आपको प्रॉपर और बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाला बंदा चाहिए। और यकीन मानिए स्टूडेंट्स मैं आपके साथ हमेशा हूं, हर एक सब्जेक्ट को, आगे जितने भी सब्जेक्ट, चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल, व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम इसी लेवल से इसी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। आप बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना स्टूडेंट्स। हमने ग्रामर को पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्रामर के चारों टाइप, चॉम्स्की की हायरार्की की जब हम बात करते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन ग्रामर या एक्सप्लेन ग्रामर, एक्सप्लेन चॉम्स्की की हायरार्की, तो अब तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट है लिखने के लिए। आप अगर सब कुछ भी लिख के आ जाते हो तो यकीन मानिए स्टूडेंट्स मार्क्स तो छोड़ो, कोई आप पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाएगा, आपका एक नंबर भी नहीं काट पाएगा कोई, राइट। क्योंकि ये जो हमने टॉपिक डिस्कस किया बहुत
आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिस्कस करे हैं। और यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यही अंडरस्टैंडिंग जो होती है, आप इन ग्रामर से आप सब कुछ आगे कुछ भी कर सकते हो इसमें काम, राइट। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर में आपको समझ में आया हो, कमेंट करके अपनी फीडबैक देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और मेहनत करने के लिए स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।